देखिए, टेंजेंट को लेकर काफी सारे स्टूडेंट्स को काफी सारी गलतफहमियां होती है। आज इस लेक्चर में हम उन्हीं गलतफहमियों को दूर करेंगे। हो सकता है कि आपको नहीं हो, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ है तो वो आज दूर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात तो मैंने कई बार बोली है कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट कर्व को टच करती है वहां पर रिपीटेड रूट मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रिपीटेड रूट 2 बार हो, वो 2 से ज्यादा बार भी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट है तो वो टेंजेंट उसी कर्व को फिर से इंटरसेक्ट भी कर सकती है। और तीसरी बात ये कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट फिर से इंटरसेक्ट कर रही है कर्व को, वो टेंजेंट उस पॉइंट पर नॉर्मल भी हो सकती है। टेंजेंट कैन बी नॉर्मल ऑल्सो। ये फोटो बना हुआ है, देख लीजिए भाई। ये कर्व है येलो कलर से, ये टेंजेंट फिर से इस कर्व को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। कर्व को आगे बनाऊं तो आगे भी जाके इंटरसेक्ट कर सकती है ये लाइन। ये टेंजेंट है पिंक कलर की, और ये टेंजेंट यहाँ पर इस पॉइंट पर नॉर्मल भी है। अब थ्योरी वाइज तो चलो ये हमने तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए, लेकिन जब इन पॉइंट्स को हमें क्वेश्चंस में यूज करना पड़ता है तब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए आप 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। x इक्वल टू अल्फा पर इस कर्व के लिए हमें टेंजेंट लिखनी है। x इक्वल टू अल्फा पर y विल बी अल्फा क्यूब। इसको डिफरेंशिएट किया तो 3x² आ गया, तो स्लोप हो गया 3 अल्फा स्क्वायर। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी बहुत ही आसानी से। ये आ गई इक्वेशन। अब हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पर ये टेंजेंट इस कर्व को फिर से इंटरसेक्ट कर रही है। फोटो बनाकर इस सिचुएशन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये है अपना पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा क्यूब, और ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। ठीक है भाई, ये जो पॉइंट है ना, ये रिपीटेड रूट है। अब इसको सॉल्विंग में हम कैसे यूज करेंगे? देखो भाई, जब हम इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं? इक्वेट कर देते हैं भाई। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है और ये y इक्वल टू लीनियर एक्सप्रेशन है, तो एक्स क्यूब को और इसको इक्वेट किया। अब ये आई है x में एक क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे। बता सकते हो कौन कौन से रूट्स होंगे? 2 रूट्स तो इसमें x इक्वल टू अल्फा होंगे क्योंकि ये रिपीटेड रूट है, और एक रूट होगा बीटा। ये बात समझ लो, कैलकुलेशन वाला पार्ट एकदम बच्चों वाला हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स, अल्फा रिपीटेड रूट है और एक रूट बीटा है। सम ऑफ रूट्स मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद अ माइनस साइन डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 0। तो यहां से बीटा की वैल्यू -2 अल्फा आ गई, और ये खट्ट से हमारा आंसर आ गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये, और जहां पर ये टेंजेंट कर्व को फिर से इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट ये। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए।
जिन लोगों का नहीं आया है, -2, 0 एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन हमको निकालते आती है। लेट्स से द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा विच इज दिस। अब इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, और m यहां से कितना आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो -3x+1 का होल स्क्वायर, x की जगह अल्फा रख दिया, ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। और ये टेंजेंट कहां से पास कर रही है, -2, 0 से। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं LHS में लेके गया, α+1 का होल स्क्वायर कॉमन निकला। अब अगर ये 0 हुआ, α+1 इक्वल टू 0, तो यहां से जो हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल रही है y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। यहां से क्या आ रही है अल्फा की वैल्यू, -5/2, तो ये आ जाएगा 27/8। ये आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पर ये टेंजेंट कर्व को फिर से इंटरसेक्ट करेगी। तो इसको और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये बड़ा लेंथी सा एक्सप्रेशन है तो लीनियर एक्सप्रेशन में इसको y इक्वल टू mx+c ही लेके चलता हूं। ये कर्व और जो टेंजेंट है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। सब चीजों को एक साइड लेके गए, x+1 द होल क्यूब इज, अब इसको भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, रिपीटेड रूट वाली थ्योरी फिर से लगाएंगे। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x इक्वल टू अल्फा, दैट विल बी अ रिपीटेड रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और जो तीसरा रूट है दैट विल बी द पॉइंट जहां पर ये टेंजेंट कर्व को फिर से इंटरसेक्ट कर रही है। वही थ्योरी जो पिछले वाले क्वेश्चन में यूज की थी हमने। तो उस पॉइंट को अपन x इक्वल टू बीटा मान लेते हैं। तो दो रूट्स तो हो गए अल्फा, एक रूट हो गया बीटा, और सम ऑफ द रूट्स यहां पर है -3। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, -5/2, तो अल्फा प्लस अल्फा विल बी -5। यहां से बीटा की वैल्यू आ गई 2, और बीटा मिल गया मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया उस पॉइंट का जहां पर टेंजेंट कर्व को फिर से इंटरसेक्ट कर रही है। तो वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर एक्स को 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ गया अपना आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, आंसर थोड़ा सा भयानक है दिखने में, डरना मत। कितने पॉइंट्स आ रहे हैं ऐसे, 4। लेट्स से एक्स कोऑर्डिनेट इज अल्फा, तो पॉइंट हो गया अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा। अब इस पॉइंट पर अपन लिखते हैं टेंजेंट की इक्वेशन। हमें अल्फा ही फाइंड करना है। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज नॉर्मल ऑल्सो। तो अल्फा पे टेंजेंट है, आगे जाके या पीछे जाके कहीं पर वो फिर से नॉर्मल बनेगी। उसके कोऑर्डिनेट्स अपन मान लेते हैं ये। हमें बीटा नहीं फाइंड करना है, हमें अल्फा फाइंड करना है। ओके, तो अल्फा पे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं भाई, y माइनस y1, और वो यहां से आ जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी उसको लिख लेंगे। स्लोप निकाले भाई यहां से, तो इसको डिफरेंशिएट किया, दैट विल बी x² -2, और x की जगह अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फा। अब अपन एक काम करते हैं, बीटा पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं। तो बीटा पर जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो क्या आएगा, बीटा स्क्वायर -2
तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। तो ये अल्फा पे टेंजेंट की इक्वेशन, बीटा पे नॉर्मल की इक्वेशन ये होगी। और क्योंकि ये दोनों लाइन सेम है भाई, जो टेंजेंट है वही नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का स्लोप सेम होगा। तो पहले तो इन दोनों के स्लोप को हम इक्वल कर देते हैं। एक रिलेशन आ गया अल्फा और बीटा में, एक और रिलेशन चाहिए। कहां से आएगा, वही जो चीज अभी तक हम कर रहे हैं भाई। अल्फा पर टेंजेंट है, वो टेंजेंट कर्व को फिर से इंटरसेक्ट कर रही है एट बीटा। तो टेंजेंट की इक्वेशन ये है तो लीनियर एक्सप्रेशन y इक्वल टू mx प्लस सी लिख के काम चलाएंगे और फिर उसको इस कर्व के साथ सॉल्व करेंगे। सब चीजों को एक साइड लेके जाएंगे, x में क्यूबिक इक्वेशन बन गई। 3 रूट्स होंगे जिसमें से 2 रूट्स तो अल्फा ही हैं क्योंकि अल्फा पे टेंजेंट है, रिपीटेड रूट है, वही बात जो अभी तक बोलते आ रहे हैं। और एक रूट बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का नेगेटिव डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई -2 अल्फा, वो हम पटक देंगे यहाँ पर। तो ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आई है, अल्फा क्या हो जाएगा प्लस माइनस ये एक्सप्रेशन होल रेज टू पावर 1/2। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।